हाउ नॉट टू डाई डॉक्टर माइकल ग्रेगर की एक ऐसी किताब है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है। किताब में डॉक्टर ग्रेगर ने विज्ञान पर आधारित तथ्य और शोधों के आधार पर यह बताया है कि किस प्रकार की बीमारियां खान पान और जीवन शैली की वजह से होती हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में उन्होंने 15 प्रमुख बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनसे ज्यादातर लोगों की मृत्यु होती है, और दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया है कि सही खान पान कैसे इन बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। इस किताब में ये बताया गया है कि कैसे हम अपने खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को लंबा कर सकते हैं। किताब मुख्य रूप से हमारे खाने के विकल्पों और खान पान की आदतों पर ध्यान देती है। डॉक्टर ग्रेगर का दावा है कि सही भोजन न केवल हमारी बीमारियों को रोक सकता है बल्कि हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने में भी मदद कर सकता है। अब हम इस किताब के मुख्य अंशों को कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपनी जिंदगी में लागू कर सके। किताब की संरचना इस प्रकार है। भाग 1, कैसे न मरें, बीमारियों से बचाव। इस भाग में डॉक्टर ग्रेगर 15 सबसे प्रमुख बीमारियों पर चर्चा करते हैं जिनसे ज्यादातर लोग मरते हैं। हर बीमारी के लिए उन्होंने ये बताया है कि कैसे गलत खान पान और जीवन शैली इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं और कैसे इन्हें सही आहार से रोका जा सकता है। अध्याय 1, दिल की बीमारियों से कैसे न मरें। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सामान्य परंतु दिलचस्प कहानी से होती है। कल्पना कीजिए कि आप 50 साल के हैं और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको दिल की बीमारी है। ये सुनकर आपके मन में डर आ सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से तले हुए और फैटी भोजन का सेवन करता है, उसे दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। लेकिन यदि वह अपनी डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करता है, तो उसका दिल स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने एक अध्ययन का उल्लेख किया है जिसमें ये पाया गया कि शाकाहारी आहार से ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की धमनियां साफ रहती हैं। ये कहानी और तथ्य हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे खान पान का हमारे दिल पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। अध्याय 2, फेफड़ों की बीमारियों से कैसे न मरें। इस अध्याय में डॉक्टर ग्रेगर ने फेफड़ों की बीमारियों पर प्रकाश डाला है। भारत जैसे देश में जहां प्रदूषण और धूम्रपान के कारण फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और प्रदूषण हमारे फेफड़ों को कमजोर करते हैं, लेकिन हम अपने आहार के माध्यम से उन्हें मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने गाजर और संतरे जैसी चीजों का उदाहरण दिया जिनमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अध्याय 3, मस्तिष्क की बीमारियों से कैसे न मरें। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ सामान्य होती जा रही हैं, लेकिन इन्हें खान पान के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी, जिसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। हल्दी का सेवन दिमागी तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। अध्याय 4, पाचन तंत्र के कैंसर से कैसे न मरें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज के समय में बहुत तेजी से फैल रही है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि कैसे पाचन तंत्र से संबंधित कैंसर को हम अपने आहार में बदलाव कर रोक सकते हैं।
वे बताते हैं कि लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट का अत्यधिक सेवन हमारे आंतों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय अगर हम अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा फाइबर, साबुत अनाज और हरी सब्जियां शामिल करें तो कैंसर का खतरा काफी कम हो सकता है। डॉक्टर ग्रेगर ने एक महिला की कहानी सुनाई है जिसे पाचन तंत्र का कैंसर हो गया था, लेकिन जब उसने अपने खान पान को बदला और शाकाहारी आहार अपनाया तो उसकी स्थिति में सुधार हुआ। ये कहानी लोगों को ये समझने में मदद करती है कि खान पान का कैंसर पर कितना असर हो सकता है। अध्याय 5, संक्रमण से कैसे न मरें। संक्रमण से होने वाली बीमारियां भी मौत का एक प्रमुख कारण हैं, खासकर निमोनिया और फ्लू जैसी बीमारियां। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि कैसे सही आहार और कुछ प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स हमें संक्रमण से बचा सकते हैं। उन्होंने लहसुन और अदरक का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने की शक्ति रखते हैं। इनका सेवन न केवल हमें संक्रमण से बचाता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अध्याय 6, मधुमेह से कैसे न मरें। मधुमेह या डायबिटीज एक और गंभीर बीमारी है जो भारत में तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर ग्रेगर ने इस अध्याय में बताया कि कैसे शाकाहारी आहार और नियमित व्यायाम से मधुमेह के खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें ये दिखाया गया है कि फल और सब्जियों से भरपूर आहार हमारे शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और मधुमेह को रोकने में मदद करता है। उन्होंने रोहित नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है जो मधुमेह से पीड़ित था, लेकिन जब उसने अपने आहार को बदलकर शाकाहारी भोजन अपनाया तो उसका ब्लड शुगर लेवल सामान्य हो गया। ये कहानी प्रेरणादायक है और हमें ये सिखाती है कि मधुमेह को रोका जा सकता है। अध्याय 7, उच्च रक्तचाप से कैसे न मरें। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन भी एक सामान्य बीमारी है जो हृदय रोगों और स्ट्रोक का कारण बनती है। इस अध्याय में डॉक्टर ग्रेगर ने बताया कि कैसे अधिक सोडियम का सेवन हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। नमक का अत्यधिक सेवन हमारी धमनियों को कमजोर करता है और हमारे रक्तचाप को असामान्य बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपने आहार में नमक की मात्रा को कम कर दें और अधिक फाइबर युक्त भोजन करें तो हम उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। उन्होंने रामलाल नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है जिसने अपने जीवन में बदलाव लाकर उच्च रक्तचाप पर काबू पाया। ये कहानी सुनकर लोग अपने खान पान के प्रति जागरूक हो सकते हैं। अध्याय 8, लिवर की बीमारियों से कैसे न मरें। लिवर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो शरीर में टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि शराब, जंक फूड और तले भुने भोजन का अधिक सेवन लिवर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम अपने आहार में बदलाव करें तो हम लिवर की बीमारियों से बच सकते हैं। फाइबर युक्त आहार, ताजे फल और सब्जियां हमारे लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अध्याय 9, किडनी की बीमारियों से कैसे न मरें। किडनी हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो रक्त को साफ करती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे अधिक प्रोटीन, खासकर एनिमल प्रोटीन का सेवन हमारी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा मीट और डेयरी का सेवन करते हैं, उनमें किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम शाकाहारी आहार अपनाते हैं, तो हमारी किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। अध्याय 10, अवसाद, डिप्रेशन से कैसे न मरें। डॉक्टर ग्रेगर ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि हमारा खान पान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। उदाहरण के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली और नट्स
हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अध्याय 11, पार्किंसन की बीमारी से कैसे न मरें। इस अध्याय में डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने पार्किंसन की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने ये समझाया कि यह एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है, जिसका मुख्य कारण दिमाग के कुछ विशेष हिस्सों में तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होना है। पार्किंसन से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में नियंत्रण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उनका चलना फिरना, बोलना और यहाँ तक कि हाथों का हिलना भी कठिन हो जाता है। अब एक कहानी के रूप में इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए, राम सिंह 60 साल के हो चुके हैं। वह रोजाना कुछ छोटे मोटे कामों के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं और उनकी चाल भी धीमी हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें पार्किंसन की बीमारी है। राम सिंह और उनका परिवार इससे घबरा जाता है, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि खान पान से हम इस बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। उन्होंने खासतौर से उन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं खराब होती हैं। उदाहरण के लिए, बेरीज और हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करती हैं और पार्किंसन के खतरे को कम करती हैं। अध्याय 12, प्रोस्टेट कैंसर से कैसे न मरें। प्रोस्टेट कैंसर खासतौर पर पुरुषों में पाई जाने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस अध्याय में डॉक्टर ग्रेगर ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। अब इसका एक आसान उदाहरण लेते हैं। मोहनलाल 55 साल के हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य की ज्यादा परवाह नहीं है। वे रोजाना मीट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। एक दिन उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा है। डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए, विशेष रूप से लाइकोपीन नामक तत्व, जो टमाटर में पाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अगर मोहनलाल टमाटर और शाकाहारी आहार अपनाते, तो उनके कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता था। उन्होंने इस अध्याय में प्रोसेस्ड और रेड मीट के सेवन से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके बजाय हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर आहार लेना चाहिए। अध्याय 13, उच्च कोलेस्ट्रॉल से कैसे न मरें। इस अध्याय में उन्होंने उच्च कोलेस्ट्रॉल के प्रभावों पर चर्चा की है। कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को ब्लॉक करता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। सुरेश एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं जो जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कभी कभी सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करते हैं। एक दिन उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक है। डॉक्टर ग्रेगर ने इस अध्याय में बताया कि उच्च कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए हमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स, तले हुए भोजन और जानवरों से मिलने वाले फैट की बजाय शाकाहारी आहार को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर सुरेश ताजे फल, सब्जियां और ओट्स जैसे हाई फाइबर फूड्स खाते, तो उनका कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो सकता था। अध्याय 14, स्ट्रोक से कैसे न मरें। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब शीतल की कहानी को लें, जो एक 50 वर्षीय महिला है और अक्सर सिर दर्द की शिकायत करती है। एक दिन उसे अचानक से कमजोरी महसूस होती है और उसका शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है।
डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक से बचने के लिए डॉक्टर ग्रेगर ने बताया है कि हमें अपनी डाइट में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर शीतल ताजे फल, सब्जियां और बेरीज जैसी चीजों का सेवन करती तो उसकी रक्त धमनियां स्वस्थ रहती और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता। उन्होंने खासतौर से शाकाहारी आहार पर जोर दिया है, क्योंकि यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। अध्याय 15, अवशिष्ट रोगों से कैसे न मरें। अंतिम अध्याय में डॉक्टर ग्रेगर ने उन बीमारियों पर चर्चा की है जिनका कोई निश्चित कारण नहीं होता, लेकिन वे हमारी जीवन शैली और खान पान से जुड़ी होती हैं। ये बीमारियां अक्सर शरीर में लंबे समय तक रहने वाले संक्रमण या अवशिष्ट प्रभावों के कारण उत्पन्न होती हैं। उन्होंने इस अध्याय में कहा है कि हमें उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रोसेस्ड फूड, तले भुने भोजन और अत्यधिक चीनी हमारे शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं, जो इन बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके बजाय हमें ऐसे आहार अपनाने चाहिए जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करें, जैसे कि हरी सब्जियां, लहसुन, अदरक और साबुत अनाज। भाग 2, कैसे न मरें, खान पान और जीवन शैली में बदलाव। भाग 2 में डॉक्टर ग्रेगर ने ये समझाया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के आहार और जीवन शैली में बदलाव करने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। अध्याय 16, जीवन शैली में सुधार। इस अध्याय में उन्होंने जीवन शैली में सुधार की बात की है, जैसे नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और तनाव कम करने के उपाय। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 30 मिनट की सैर करता है, तो यह उसके हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने इस अध्याय में व्यायाम और मेडिटेशन जैसी चीजों पर जोर दिया है, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। अध्याय 17, स्वस्थ आहार के लिए गाइड। डॉक्टर ग्रेगर ने इस अध्याय में विस्तार से बताया है कि एक स्वस्थ आहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने डेली डजन नामक एक गाइड प्रस्तुत किया है, जिसमें 12 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची दी है जिन्हें हमें रोजाना अपने आहार में शामिल करना चाहिए। 1. बीन्स, दालें, दिन में कम से कम 1 कप बीन्स का सेवन करें। ये प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 2. बेरीज, जामुन, रोजाना 1 सर्विंग बेरीज, ताजे या जमे हुए, शामिल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। 3. अन्य फल, दिन में कम से कम 3 सर्विंग विभिन्न प्रकार के अन्य फलों का सेवन करें। ये आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। 4. क्रूसीफेरस सब्जियां, गोभी परिवार की सब्जियां, दिन में 1 सर्विंग क्रूसीफेरस सब्जियों जैसे ब्रोकली, फूल गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स का सेवन करें। इनमें कैंसर रोधी यौगिक होते हैं। 5. हरी पत्तेदार सब्जियां, हर दिन कम से कम 2 सर्विंग हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, केल और चौलाई का सेवन करें। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होती हैं। 6. अन्य सब्जियां, रोजाना कम से कम 2 सर्विंग अन्य सब्जियों जैसे गाजर, मिर्च और जुकीनी का सेवन करें। 7. पूर्ण अनाज, दिन में 3 सर्विंग पूर्ण अनाज जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ और साबुत अनाज की रोटी का सेवन करें। ये फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 8. नट्स और बीज, रोजाना 1 सर्विंग नट्स और बीज का सेवन करें। ये स्वस्थ वसा, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 9. जड़ी बूटियां और मसाले, अपने भोजन में विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालों जैसे हल्दी, लहसुन,
और अदरक का उपयोग करें। ये स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। 10. पेय पदार्थ। रोजाना 5 या अधिक गिलास पानी या अन्य स्वस्थ पेय जैसे हर्बल चाय का सेवन करें। हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 11. व्यायाम। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि का प्रयास करें। ये हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। 12. नींद। अच्छी नींद की आदतों को प्राथमिकता दें और हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। डॉक्टर ग्रेगर ने बताया है कि अगर हम रोजाना इन 12 खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और एक लंबा, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अध्याय 18। फैट और शुगर से कैसे बचें। इस अध्याय में उन्होंने उन खाद्य पदार्थों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है जो अधिक वसा और चीनी से भरपूर होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और सोडा। उन्होंने बताया है कि ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें मिठाई और तले हुए भोजन की जगह फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर माइकल ग्रेगर की पुस्तक हाउ नॉट टू डाई के शीर्ष 10 उद्धरणों के हिंदी अनुवाद और उनके साथ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 1. भोजन को दवा और दवा को भोजन बनने दो। स्पष्टीकरण। इस उद्धरण का अर्थ है कि हमें अपने भोजन को दवा की तरह देखना चाहिए। सही पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर हम ताजे फल और सब्जियां खाते हैं तो ये न केवल हमें ऊर्जा देती हैं, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती हैं। ये बताता है कि कैसे साधारण खाद्य पदार्थ हमारे लिए औषधि का काम कर सकते हैं। 2. मानव शरीर पौधों पर आधारित आहार पर फलने फूलने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमारे शरीर की प्राकृतिक बनावट की ओर इशारा करता है। हमारे शरीर की रचना ऐसी है कि यह पौधों पर आधारित आहार के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फल हमें आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। यदि हम अधिकतर पौधों का सेवन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। 3. हर बार जब आप खाते या पीते हैं, आप या तो बीमारी को खिला रहे हैं या उससे लड़ रहे हैं। स्पष्टीकरण। इस उद्धरण का संदेश ये है कि हमारा हर एक भोजन या पेय हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर हम जंक फूड का सेवन करते हैं तो हम बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि हम पौष्टिक आहार का चुनाव करते हैं तो हम अपनी सेहत को बेहतर बना रहे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह का आहार चुनते हैं। 4. हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे पास है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वास्थ्य का नियंत्रण हमारे हाथ में है। हर दिन हमें जो विकल्प चुनने होते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना टहलने जाते हैं तो इससे हमारी सेहत में सुधार हो सकता है। 5. एक स्वस्थ आहार बीमारी के खिलाफ सबसे अच्छी रक्षा है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण बताता है कि एक संतुलित और स्वस्थ आहार ही बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। सही खान पान से न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि हमारी जीवनशैली भी बेहतर हो सकती है। जैसे हरी सब्जियां और फल हमें जरूरी पोषक तत्व देते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। 6. हम क्या खाते हैं ये हमारा चुनाव है और हमारा चुनाव दुनिया को बदल सकता है। स्पष्टीकरण।
इस उद्धरण में ये बताया गया है कि हमारे खाद्य पदार्थों के विकल्प केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। जब हम पौधों पर आधारित आहार का चयन करते हैं, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी धरती के लिए लाभदायक है। जैसे मांस उद्योग से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। 7. भोजन केवल कैलोरी नहीं है, ये जानकारी है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण ये समझाता है कि भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी देता है। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, वह हमारे जीन और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि हम पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। 8. आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें। स्पष्टीकरण: इस उद्धरण का मतलब है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हर बार सही निर्णय लें। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। जैसे अगर हम सप्ताह में कुछ दिन ही स्वस्थ भोजन करते हैं, तो भी यह हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। 9. स्वास्थ्य एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। स्पष्टीकरण: इस उद्धरण का संदेश है कि स्वास्थ्य एक प्रक्रिया है और इसे बनाए रखना निरंतर प्रयास की मांग करता है। ये कभी समाप्त नहीं होता। हर दिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए निर्णय लेने होते हैं। जैसे सही आहार और नियमित व्यायाम को अपनाना एक सतत यात्रा है। 10. सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण ये बताता है कि यदि हम अपनी सेहत को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते, तो हम अस्वस्थ रहने का जोखिम उठाते हैं। जैसे अगर हम जंक फूड का सेवन करते हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि जोखिम लेने का अर्थ है बदलाव के लिए तैयार रहना। इन उद्धरणों और उनके विचारों के माध्यम से डॉक्टर माइकल ग्रेगर हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें और अपने खान पान के निर्णयों को सजगता से करें। सही आहार और जीवन शैली से हम न केवल खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष: जीवन शैली और आहार से कैसे जिएं लंबी और स्वस्थ जिंदगी। हाउ नॉट टू डाई हमें ये सिखाती है कि हम अपने खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं, तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।